blessing in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी आपके साथ हो। आज फिर आपके साथ हैं इस ईमान की प्रोग्राम को आपके पास ला के, जो सीरियस हम प्रीच कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट के वसीले जो हम बातें आप तक शेयर कर रहे हैं, जो कि हम बातें शेयर कर रहे हैं अब्राहम की ज़िंदगी पे, द मैन हुज कॉल्ड फादर ऑफ फेथ, ईमानदारों का बाप। हम जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1, 2 और 3 पे ऊपर हैं, और पिछले 7-8 प्रोग्राम से हम इन्हीं 3 आयतों पे बात कर रहे हैं। और आज इन 3 आयतों को कंक्लूड करने के लिए जो उसका आखिरी हिस्सा है, वो जो 7 प्रॉमिसेस खुदा ने उसको दिए, जो 7 वादे खुदा ने उसको दिए, उसके आखिरी हिस्से को आज आपके साथ बयान करना चाहूँगा। और वो जो कि है ये है, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। पैदाइश की किताब उसका 12 नंबर बाप और उसका आखिरी हिस्सा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। कैसा प्रॉमिस खुदा एक शख्स को देता है। वो शख्स जो 75 साल का है, वो शख्स जिसकी बीवी 65 साल के, वो शख्स जिसकी औलाद नहीं है, वो शख्स जिसके पास बच्चा नहीं है, वो शख्स जो खुदा बनाता है, जो खुदा भेजता है, खुदा तमीर करता है और लोगों को खुदा भेजता है। वो एक अंधे का खुदा उससे बात करता है, और वो अंधे का खुदा उसको 7 प्रॉमिसेस देता है। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले बरकत पाएंगे। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, खुदा उसको कहता है ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले बरकत पाएंगे। ऐसा शख्स जिसका औलाद नहीं थी। आज शायद आप सोच रहे हो आप किसी लायक नहीं है, आपका वैसे नहीं है, आपका जॉब नहीं है, आपके पास ये नहीं है। वो शख्स उसके पास औलाद ही नहीं थी, और उस शख्स को कह रहा खुदा दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले बरकत पाएंगे। इस टाइम दुनिया में 8 बिलियन आबादी है, 8 अरब लोगों इस दुनिया में रहते हैं, और खुदा कि कलाम हमें बताता है उसकी वजह से बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा ने उस शख्स से वादा किया था, खुदा ने उस शख्स को बोला था, खुदा ने उस शख्स से कहा था तेरे वसीले दुनिया के सब कबीले बरकत पाएंगे। तेरे वसीले दुनिया के सब कबीलों से, ये नहीं बोला एक कबीला, उसने नहीं बोला इसहाक का कबीला, यकूब का कबीला, या यकूब के जो लाल बच्चे हुए उनके ना, सब कबीले। जेंटाइल्स, वो लोग जो कि कनेक्टेड नहीं थे खुदा के साथ, वो लोग जो झूठे खुदाओं के आगे झुकते हैं, बुतों के अंदर, ज़नाकारी के अंदर, बदकारी के अंदर, उनके लिए भी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम के वसीले आती है, इब्राहिम की तरफ से आती है। इब्राहिम के वसीले उनको भी बरकत मिलती है, और खुदा उस इब्राहिम से कहता है तेरे वसीले दुनिया के सब कबीले बरकत पाएंगे। व्हाट डस इट ब्रिंग्स इन माई माइंड, व्हाट डस इट ब्रिंग इन माई हार्ट, कि खुदा नामीदी से उम्मीद पैदा करना जानता है। खुदा जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बनाना जानता है। एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, मगर खुदा उससे कहता है तेरे वसीले, पता क्या कहता है, तेरे नाम से लोग बरकत पाया करेंगे, तेरे नाम के वसीले लोग बरकत पाएंगे। जब यीशु मसीह नासरी दुनिया में था तो लोग उसको दाऊद के नाम से बुलाते थे और कहते थे ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद, सन ऑफ डेविड, सन ऑफ डेविड, सन ऑफ डेविड। दाऊद कौन था? यहूदा से आया हुआ, यहूदा जो पड़पोता था इब्राहिम का। आपको लगता है कि आप छोटे हैं, आपको लगता है आप किसी काम के नहीं, आपको लगता है आप किसी लायक नहीं हैं, मगर बाइबल मुझे ये सिखाती और बताती है जो कोई मसीह में है वो एक नई मखलूक है। फिलिपियंस 4:13 कहता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे जोर बख्शता है। आपको कौन जोर दे रहा है? आपके दोस्त, आपके हमसाए, आपका पैसा, आपका फेम, आपके कॉन्टेक्ट्स, या वो जो दुनिया का नजात है? आप किस पे उम्मीद लगाए हुए हैं? आप किस पे उम्मीद रखते हैं? आप किस पे आस लगाए हुए हैं? आप किससे मांग रहे हैं? आप किससे मांगना चाहते हैं? आप किसके आगे सजदा कर रहे हैं? आप किससे बोल रहे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? आप किसके आगे झुक रहे हैं? आप किसको कह रहे हैं कि मेरी मदद कर? जस्ट थिंक फॉर अ मिनट। दाऊद कहता है मैं जवान था, अब बूढ़ा हो गया हूँ, ना मैंने रास बास को कभी बेकार बैठे देखा है, ना उसकी लात को कभी टुकड़े मांगते देखा है। दाऊद कहता है मैं जवान था जब मैंने बादशाह के लिए निकला, जब पहले दफा मैंने जूलियट को मारा, अब बूढ़ा हो गया हूँ। जो मेरे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, वो कभी बेकार नहीं बैठे,
اور نہ کبھی انہوں نے ہاتھ پھیلائی اس کی اولاد نے ٹکڑوں کے لیے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ when you are faithful with God, so God is more faithful than what you are with your God. آج آپ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں مگر میرے ماننے والے کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. That's what the Bible says. That's what the God says. That's what God is saying to you right now. یہ جو خدا آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، یہ جو خدا آپ کو بول رہا ہے، یہ جو خدا آپ سے کہہ رہا ہے، یہ جو خدا آپ کو کہنا چاہتا ہے، یہ جو خدا آپ سے بول رہا ہے، یہ جو خدا آپ کے لیے پلان رکھتا ہے، کہتا ہے اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. That is blessings for this earth. مگر ایک آسمانی برکت ہے، اور آسمانی برکت یہ ہے جو کہ یسوع آیا ہے. اور مکاشفے کی کتاب میں کہتا ہے جو غالب آئیں گے میں ان کو سفید پوشاک پہناؤں گا، ان کا نام ہرگز نہ کاٹوں گا، اور اپنے باپ اور ان کے فرشتوں کے سامنے ان کا نام کا اقرار کروں گا. بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 says this. ایک دن میرے اور آپ کا نام کا اقرار باپ کے پاس کیا جائے گا. The creator who talked with Abraham, we will going to see him face to face. How? Through Jesus Christ of Nazareth. If you haven't accepted Jesus as your personal Savior, this is a day that you should give your life to Him and He will change your destiny forever. My brothers and sisters, blessing you and hope to see you very soon once again. ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. میرا بھائی، میرا دوست ہے، اس کا یہ اسٹوڈیو ہے، عامر اس کا نام ہے. He just gave us the opportunity to record these programs for free. I was here for few time. مجھے معلوم نہیں تھا کہ I will be able to record 8-9 these programs. And hope whenever I come back, I will going to have much more programs, be recording out here. بہت سی باتیں آپ تک لے کے آپ آئیں گے. مگر میرے بھائی کو، میرے دوست کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ساری سیریز ہے یہ اس کے وسیلے، اس کے ایک چھوٹے سے بیچ کے وسیلے آپ تک پہنچ رہی ہے. اور ہم آپ کے لیے دعا کریں اور آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Blessing you and hope to see you very soon once again. God bless you.